नमस्कार, आप देख रहे हो दानिश्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी और राज्य में चल रही एक बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक खबरें। मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो गरीबों को पक्की छत देने के सपने के साथ शुरू हुई थी। लेकिन अब इस योजना में कथित भ्रष्टाचार और घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं, जो राज्य की राजनीति और प्रशासनिक सिस्टम में हड़कंप मचा रही। सूचना के अनुसार राज्य नगरीय विकास अभिकरण यानी सूडा भ्रष्टाचार की कथित सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनता जा रहा है। बीते 5 सालों में वित्त नियंत्रक संजीव गुप्ता के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए की फर्जी भुगतान फाइलें नष्ट करने और 35% कमीशन सिस्टम चलाने जैसी सनसनीखेज शिकायतें दर्ज हुई हैं। मामला लोकायुक्त तक पहुंच चुका है और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी भी जांच तेज करने की मांग कर रही है। शिकायतों में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को कुल 2500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लेकिन आरोप है कि इसी राशि से लगभग 35% हिस्सा नकद कमीशन के तौर पर अधिकारियों और कुछ एजेंसियों में बांटा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री ने भुगतान पर आपत्ति जताई, तब भी भुगतान कैसे हो गया। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि 31 मार्च की रात मुख्यमंत्री की आपत्तियों और रोक के बावजूद 200 करोड़ रुपए का भुगतान रातों रात कर दिया गया। इसके साथ ही फाइलें फाड़कर नए पेमेंट दस्तावेज बनाए गए और इसी दौरान नकद कमीशन भी वसूला गया। प्रशासनिक फाइलों की इस कथित गड़बड़ी पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। किसके आदेश पर फाइलें फाड़ दी गई? गरीबों के मकान के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए किसकी जेब में गए? शिकायत में यह भी दावा किया गया कि निदेशक और अन्य अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, लेकिन एफआईआर की चेतावनी के बावजूद भी भुगतान रोकने के बजाय उसे अंजाम दिया गया है। जिलों में पीएमसी द्वारा प्रति आवास लगभग 2500 रुपए की काम की योजना बनाई गई थी, लेकिन शिकायतकर्ताओं के अनुसार प्रति आवास 10,000 रुपए तक का भुगतान किया गया है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि करोड़ों रुपए का हिसाब किताब कहीं और गया है। सूडा में कार्यरत कर्मचारियों के एसीपी लाभ भी कथित रूप से रोके गए। कई बार उनसे अवैध वसूली की गई और आउटसोर्स कर्मियों के जरिए लेखा शाखा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा गया। ऐसे आरोप प्रशासनिक वित्तीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा एनयूएलएम जैसी योजनाओं के बंद होने के बावजूद कर्मचारियों को प्रशासनिक मद से वेतन भुगतान, जनपदों से वसूली और अन्य वित्तीय गड़बड़ी भी सामने आई है। आरोप है कि आउटसोर्स लेखा कर्मी प्रशांत द्विवेदी को सूडा में पावर सेंटर बनाया गया था और अरबों रुपए के लेन देन में उसका बड़ा हाथ रहा। शिकायत वित्त नियंत्रक संजीव गुप्ता की देवरिया और लखनऊ में करोड़ों की कोठी और फार्म हाउस का भी जिक्र किया गया है। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो आय से अधिक संपत्ति का पूरा जाल सामने आ सकता है। तो सवाल अब सीधे है, गरीबों के मकानों के लिए दिए गए करोड़ों रुपए कहां गए? कितने अधिकारियों पीएमसी इसमें शामिल थे? और क्या ये मामला दब जाएगा या दोषियों तक जांच पहुंचेगी? लोकायुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और केंद्रीय जांच एजेंसियों तक शिकायत भेजी जा चुकी है। प्रदेश की जनता इस मामले में जवाब चाहती है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के लिए वरदान बनाने का सपना अब कथित भ्रष्टाचार के कारण विवाद का विषय बन गया। करोड़ों रुपए का भुगतान, फाइलें फाड़ना और नकद कमीशन की कथित वसूली ने सवाल खड़े कर दिया कि क्या गरीबों के हक की रक्षा हो पाएगी। हम इस मामले की जांच और अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल प्रशासन और राज्य सरकार पर यह दबाव है कि वो जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये थी उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर, जहां गरीबों के सपनों की छत और भ्रष्टाचार के बीच टकराव चल रहा। इस मुद्दे पर हमारी निगाहें टिकी हैं। जैसे ही नई जानकारी आती है, हम आप तक अपडेट कर देंगे। ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।